नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल तंत्र मंत्र ब्लॉग्स में। मित्रों, अपनी एक सीरीज चल रही है शोभन सरकार के संस्मरण, और इस सीरीज में हम सरकार से मिले सानिध्य और उनकी शिक्षाओं के बारे में आप सभी को बताते हैं। मित्रों, आज अपने साथ मौजूद हैं पंडित कमल शुक्ला जी व्यास जी, और आप सब विश्वास मानिए कि व्यास जी के पास शोभन सरकार के अविस्मरणीय संस्मरण मौजूद हैं। कोशिश करते हैं व्यास जी से कुछ अच्छे संस्मरण जानने की। आप बने रहिए वीडियो पर। यदि इस वीडियो के माध्यम से आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं व्यास जी के पास और जानते हैं कुछ अविस्मरणीय संस्मरण। नमः गुरवे। एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है। पूरे देश में एक विषय चर्चा का बन गया, सोना प्रकरण। ये शायद 2013 या 2012 का मध्य ऐसा कुछ रहा होगा। भगवान ने बताया था डोंडिया खेड़ा उन्नाव में सोने के विषय में कि हजारों टन सोना है। तो एक दिन मैं घर से और दो साथी मेरे और थे, मैं शोभन पहुंचा, भगवान के दर्शन किए। भगवान के दर्शन करने के उपरांत मैं बागपुर पहुंचा, भगवान योगेश्वर भगवान के दर्शन किए। पुनः वापस लौटकर फिर मन हुआ कि मैं फिर शोभन जाऊंगा। तो भगवान जादेपुर में बैठे थे, काफी भीड़ लगी थी। तो मैं तो मेरी आदत थी भगवान के लगभग पास बैठने की, तो आगे बैठ गया, बाकी मेरे साथी पीछे बैठ गए। तो भगवान उन्नाव के प्रकरण के विषय में बात कर रहे थे, और संयोग से एक दो पत्रकार मेरे बगल में बैठे थे। वो मैं तब जान पाया जब वही वीडियो पत्रकारों ने न्यूज पे अपलोड किया। वो इंडिया न्यूज के पत्रकार थे। भगवान ने बताया, बोले देखो, संतों को सोना चांदी हीरा मोती बताने की आवश्यकता नहीं है, और बाबाओं से कुछ छिपा भी नहीं है, योगियों से कुछ नहीं छुपा है। जान ही तीन काल निज ज्ञाना, करतल गति आमलक समाना। लेकिन योगी और साधु अगर जीवन जीते हैं तो केवल जन कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए। इसीलिए पर कार्यम साधेत इति साधु, ऐसी उक्ति लोक व्यवहार में प्रचलित है। तो भगवान ने बताया, एक दिन राजा राम बख्श सिंह की आत्मा आई, अर्थात राजा आया, और उसने कहा, भगवान, मैं इतने वर्षों से प्रेतियों में भटक रहा हूं और इस धन की रक्षा कर रहा हूं। मैं पूरी दुनिया घूम आया हूं, लेकिन मेरा मोक्ष कराने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। एक आप हैं जो आप मेरा चाहें तो तत्क्षण मोक्ष करा सकते हैं, और उसके उपलक्ष्य में मेरा ये सारा आप धन ले लीजिए। तो भगवान ने कहा, तुम्हारे धन का हम क्या करेंगे? अगर तुम्हारी इच्छा हो तो देश का है, बताओ तो देश हित में दे दें। तो उस राजा ने कहा, ठीक है, मेरा धन ये देश हित में दे दिया जाए। तो भगवान ने वही धन उस समय गवर्नमेंट को बताया, 1000 टन सोना है। सोना है, आज भी है, और वैसे ही कतारबद्ध वहां है। तो वहां सोने के विषय में भगवान बता रहे थे कि बेटा, 2010 के लगभग एक चोर और एक तांत्रिक वहां सुरंग में पहुंचे। एक चोर नहीं, 3 चोर, एक तांत्रिक। तो बोले, भगवान कह रहे थे, बेटा, उस सुरंग में कोई भी जा सकता है, बच्चा, जवान, बूढ़ा, कोई भी जा सकता है। लेकिन जब तुम सुरंग में नीचे जाओगे तो एक आवाज आती है, जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। वो आवाज आज भी आती है, अगर आज भी कोई जाना चाहे। तो तांत्रिक ने कहा, भिक्षाम देई भिक्षाम देई भिक्षाम देई, 3 बार कहा तो आवाज आई, ले ले प्रसाद रूप में। तो उस तांत्रिक ने 6 बोरियां भरवा ली। 7वीं बोरी भराने के लिए जब सुरंग में उतरा तो आवाज आई फिर कि अब क्या कर रहे हो? तो उसने, जो तांत्रिक था, उसने उस प्रेत को बहुत गालियां दी। तो प्रेत ने सुरंग में ही उस तांत्रिक को उठाया, वहीं से पटका, तो तांत्रिक वहीं मर गया। चोरों ने जब ये गति देखी तो सब वो जो धन जेब में भरे थे, बोरियां ऑटोमेटिक अंदर गिरी आके, और जो जेबे में उनके धन था वही सुरंग में फेंका। ऊपर आए, गंगा जी में फेंका। तांत्रिक को निकाल के लाए, उसको गंगा जी में फेंका। ये 2010 की घटना। 2012 और 13 का मध्य रहा होगा। एक तांत्रिक फिर पहुंचा, तो प्रेत ने उसको ऐसा उठा के फेंका कि बीच गंगा की रेती में गिरा के। भगवान कहते थे कि बेटा, वो तांत्रिक मरा नहीं, अभी जिंदा है। तो जब ये 2 घटनाएं हुई तो वो राजा आया और भगवान से कहा कि प्रभु, मेरा मोक्ष करा दो।
और मेरा ये सारा धन ले लो। तो भगवान ने बता दिया था। अब वहां एक गवर्नमेंट ने काम ये किया कि भगवान ने बताया, तो भगवान को जब वहां खुरपी लगना प्रारंभ हुआ, जंगल कटा, तब तो कोई बात नहीं, भगवान जाते थे, भगवान गए भी थे। लेकिन जिस दिन से वहां ASI ने खुदाई की थी, तो वहां भगवान को 2 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया। भगवान जब गए तो उनको कह दिया गया था कि बाबा जी अब आपको जाने का आदेश नहीं है, गवर्नमेंट ने मना किया है। तो सरकार ने उसी दिन वही कह दिया था कि जब मैंने बताया और मुझे आदेश नहीं तो जीवन भर आप खोजते रहोगे। एक लेखपाल हैं जो जिनके यहाँ मैं कथा करके आया था, तो वो बता रहे थे कि भैया उस टीम में हम भी थे जब सरकार को रोका गया था, हमारे सामने ही भगवान को रोक दिया गया था कि बाबा जी आपको आगे आने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान ने कह दिया था कि अब जीवन भर खोदते ही रहोगे। तो ये सोना प्रकरण में भगवान ने बताया था। भगवान कहते थे बेटा इतना सोना है देश में, ये गवर्नमेंट चाहे कि जब तक रुपया और डॉलर बराबर नहीं कर दूंगा, मैं तब तक इस गवर्नमेंट को दे सकता हूँ। और भगवान ये भी कहते थे, बोले लाला ये गवर्नमेंट लगवाई ना पाई, एमा इतनी सामर्थ्य नहीं है, ये अधिकारी काम इनका दिमाग ना काम करी कि ये दलित लगावन कहाँ। बोले बेटा हमारे लिए केवल 5 मिनट में सारा धन जो है देश में मैं लगवा भी सकता हूँ। भगवान की शर्तें थी। RBI को तो गवर्नमेंट संग्रहालय की बात कर रही थी। संग्रहालय में आप जानते हो, आप जनता से क्या छिपा पब्लिक है सब जानती है। तो संग्रहालय में रख के धीरे धीरे उसी से कण कण करके ले जाते। तो यही सारी चीजें थी। तो वो सोना नहीं निकला और भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई निकाल भी नहीं सकता। वो आज भी उस राजा के द्वारा रक्षित है और किसी में सामर्थ्य ये नहीं कि उसका एक कर छू सके। वहां एक राजा के परिवार में है, उनका अब भी है। तो किसी कालखंड में एक तांत्रिक पहुंचा था, तो राजा के परिवार के जो है वो वहीं बैठते, कभी कभी बैठ जाते हैं, शंकर जी का मंदिर है। तो तांत्रिक ने कहा कि यहाँ, उन्होंने पूछा क्यों आए हो, तो राजा के जो परिवार वालों ने पूछा था, तो उस तांत्रिक ने बताया कि यहाँ जिस जगह बैठे हो यहाँ इतना धन है कि इतना धन विश्व में कहीं नहीं है। तो राजा के जो परिवार के थे उन्होंने कहा तुम दिखा सकते हो। तो वो सुरंग में ले गया था उनको। बाकायदा वहां जंगला बना है, जंगले में केवल अंगुली जा सकती है, हाथ नहीं जा सकता है, और बाकायदा बड़े बड़े कई ताले लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा होगा कि भाई आगे, तो बोले नहीं, मेरी जितनी साधना है इतनी साधना है कि मैं यहाँ तक ला सकता हूँ, इसके आगे ले जाने की मेरी साधना नहीं है। तो वो धन आज भी है, वैसे ही रक्षित है राजा के द्वारा। और भगवान ने राजा को एक युक्ति बताई थी कि जाओ ऐसा करो, चंडिका माता है बक्सर में, उनकी पूजा करो, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो ये प्रकरण मेरे सामने की बात है, तो मुझे ये प्रकरण स्मरण में आया तो मैंने आपको बताया। नमः गुरवे, नमः गुरवे, नमः गुरवे।